है ये कोई खाली क्लाउन नहीं है, ये एक शिकारी है, ये एक प्रेडेटर है। ये जोक नहीं मारता, ये बंदे मारता है। और डर है इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि वो खाना है इसके लिए। जितना ज्यादा तुम पैनिक करोगे ये उतना ज्यादा खुश होएगा। ये अपने विक्टिम्स को आइसोलेट करता है, उन्हें ट्रॉमा देता है और इन दी एंड उन्हें मार देता है। लेकिन इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। और आज इस वीडियो के अंदर मैं यही बात करने वाला हूँ कि कैसे तुम पेनीवाइज से बच सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पेनीवाइज क्या है, कैसे पेनीवाइज ऑपरेट करता है और सबसे ज्यादा बड़ी गलतियां जो इंसान करते हैं पेनीवाइज से टकराते हैं जब, ऐसे तुम इसको हरा सकते हो। प्लस मैं रिचुअल ऑफ चर्च की भी बात करूंगा। सो माय नेम इज दिन एक्टर और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू बीट पेनीवाइज। सो लेट्स गो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पेनीवाइज है क्या। पेनीवाइज दिखने में तो हमें क्लाउन लगता है, लेकिन ये खाली क्लाउन नहीं है, ये एक एंशिएंट कॉस्मिक प्रेडेटर है। और इसकी जो ट्रू फॉर्म हमें देखने के लिए मिलती है वो ये पेनीवाइज की नहीं है, बल्कि इसकी जगह इसकी रियल फॉर्म है डेडलाइट। ये क्लाउन की फॉर्म तो एज अ डिस्गाइज यूज करता है, लेकिन जो भी इंसान को जिस चीज से ज्यादा डर लगता है ये वो बन जाता है। और ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये डर पे ही फीड करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो पेनीवाइज है वो बाउंडेड है डेयरी से, यानी डेयरी से ये बाहर नहीं जा सकता। और जब भी इसका पेट भर जाता है तो ये 27 साल के लिए चला जाता है और 27 साल तक रेस्ट करता है और फिर बाद में वापस आता है। अब ज्यादा टाइम तो ये सीवर्स में ही रहता है, लेकिन शिकार करने के लिए कभी कभी बाहर आ जाता है। और सीवर्स में रहने से इसको ये फायदा होता है कि ये मल्टीपल जगहों पे इंस्टेंटली पहुंच सकता है, क्योंकि सीवर्स के जरिए ट्रैवल करना काफी इजी है इसके लिए। हाउ पेनीवाइज ऑपरेट्स। अब तुम ये सोच रहे होगा कि इस चीज के बारे में मेरे को बात करनी ही क्यों है कि पेनीवाइज कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन अगर तुम पेनीवाइज को हराना है तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कि वो कैसे ऑपरेट करता है। तो पेनीवाइज है जो अपने टारगेट का सबकॉन्शियस फियर ढूंढता है। पहले वो डायरेक्टली अपने विक्टिम का जो ट्रोमा, गिल्ट और शेम को टारगेट करता है, क्योंकि उससे पेनीवाइज को और ज्यादा रिएक्शन मिलते हैं। ज्यादा टाइम पेनीवाइज जो बच्चों को प्रेफर करता है, क्योंकि बच्चे काफी जल्दी डरते हैं और ये अपने विक्टिम्स को आइसोलेट करके डराता है। कभी कभी उनके प्यार करने वालों को भी मिमिक कर लेता है ये, और जो सामने वाले का डर होता है ये उसके हिसाब से ही अपनी फॉर्म लाता है। और जितना तुम पैनिक करते हो, जितना तुम इससे डरते हो देख के, ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब ज्यादातर अडल्ट जो होते हैं इन चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन बच्चों की नजर में ये चीजें काफी ज्यादा आती हैं, क्योंकि ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये चीजें करता है। डेडली मिस्टेक्स। अब जब भी पेनीवाइज की तुम्हारे साथ लड़ाई होगी, अगर तुमने ये डेडली मिस्टेक्स करी तो तुम हार जाओगे। सबसे पहली गलती होती है अकेले जाना। पेनीवाइज से अकेले लड़ने जाने का मतलब है इजीली तुम मरने वाले हो उससे, क्योंकि अकेले में तुम्हें डर ज्यादा लगेगा। प्लस अगर तुम औरों को नहीं बताओगे ये चीज की पेनीवाइज आ चुका है, तो ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। प्लस काफी सारे लोग हमें ये भी करते हुए देखने के लिए मिलते हैं कि वो डिनाई ही करने लगते हैं कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। डिनायल सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता पेनीवाइज से लड़ने का, या फिर तुम लड़ने के बजाय तुम भागने लग जाओगे तो भी तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं होना। प्लस अगर तुमने जैसे तैसे हिम्मत बटोर के पेनीवाइज से लड़ने की सोच ली और विदाउट तुम कोई हथियार जाओगे तो तुम मर सकते हो। और किसी बड़े बंदे पे आंख मूंद के बिल्कुल ट्रस्ट करना भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है तुम्हारी, क्योंकि पेनीवाइज कोई भी शेप ले सकता, कोई भी फॉर्म ले सकता, तो क्या पता वो पेनीवाइज ही हो या फिर वो इंसान पेनीवाइज से इन्फ्लुएंस्ड हो। और ज्यादातर बड़े लोग पेनीवाइज से लड़ भी नहीं सकते अच्छे से। व्हाई अडल्ट्स फेल। सबसे पहली बात तो जो अडल्ट्स होते हैं वो मेंटली इन्फ्लुएंस्ड ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो मैनिफेस्टेशंस को देख नहीं पाते ज्यादातर पेनीवाइज की। और बड़ों को बच्चे कुछ कहते भी हैं कि ये चीज देखी उन्हें या उन चीजों से डर लग रहा उन्हें, तो अडल्ट से ज्यादातर टाइम इग्नोर करते हैं। यानी ये सारे के सारे जो डेडली मिस्टेक्स होते हैं वो सारे के सारे इग्नोर करेंगे अडल्ट। और पेनीवाइज के रूल सिंपल है, अगर तुम डरोगे तो वो उसके लिए फ्यूल का काम करेगा, और तुम अकेले में रहोगे तो वो तुम्हें मार देगा। क्योंकि पेनीवाइज से लड़ते वक्त अगर तुमने अपने दिमाग पे फियर को है जो हावी करवा लिया, तो वो जो फियर होगा वो ही तुम्हारी रियलिटी शेप करता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम शांत हो जाओगे तो पेनीवाइज का तुम्हारे ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा। लेकिन डर सबसे बड़ी की है पेनीवाइज के लिए। हाउ टू न्यूट्रलाइज फियर। अब देखो पेनीवाइज से लड़ने के लिए तुम्हें अपने फियर को है ना, डर को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें फियर को न्यूट्रलाइज करना है तो उसका प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले तो एडमिट करो कि तुम्हें डर लग रहा है, फिर अपने डर को शेयर करो सभी के साथ। और पेनीवाइज जो अपीयरेंस लेने वाला है उसको प्रेडिक्ट करो और उस डर को एंगर में कन्वर्ट कर लो, या फिर पेनीवाइज का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दो, इंसल्ट करना स्टार्ट कर दो। कोई इमोशनल रिएक्शन लाओ ही मत उस चीज में। अगर तुम मजाक बनाना स्टार्ट कर दोगे तो एक तरीके से पेनीवाइज की अथॉरिटी तो खत्म ही हो जानी है, और वो इल्यूजन भी ब्रेक हो जाएगा। साथ में तुम एक तरीके से उसे वीक फील करवा पाओगे, क्योंकि जब उसे कोई चिढ़ाता है तो वो ऑब्वियसली वीक हो जाता है। और साथ में पेनीवाइज से लड़ते वक्त अगर तुम डरोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम कोई भी वेपन ले आओ तुम ही हारोगे। बस तुम्हें डरना नहीं है और खुद पे विश्वास रखना कि तुम उसे हार्म कर सकते हो। और जब तुम कोई वेपन लेके जाओ उससे लड़ने के लिए तो उस वेपन पे भी विश्वास रखो, डरो बिल्कुल मत। रिचुअल ऑफ चर्च। अब जो ये रिचुअल ऑफ चर्च है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है माचुरिन से, जो कि एक
कॉस्मिक टर्टल है जो कि एनिमी है इट का बहुत बड़ा। लेकिन ये रिचुअल ऑफ चड इसलिए करा जाता है ताकि पेनीवाइज को ट्रैप किया जा सके। अब रिचुअल ऑफ चड को जो अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो ये एक मेटाफिजिकल बैटल है, वो भी विल्स का। और रिचुअल ऑफ चड है जो इस तरीके से काम करता है कि ये तुम्हें एक बिलीफ दे देगा और हिम्मत दे देगा इट से लड़ने के लिए, और फिर तुम पेनीवाइज को यानी इट वाले एंटिटी को हरा सकते हो। अब मूवी वाले रिचुअल ऑफ चड की बात करेंगे हम तो उसके अंदर तो सिंपल ही हिम्मत मिल जाती है, लेकिन अगर मैं बुक वाले रिचुअल ऑफ चड की बात करूं तो उसके अंदर कॉस्मिक ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, और कॉस्मिक ट्रैवल करके द जायंट टर्टल माचुरिन से भी मिला जाता है ताकि इट को हराने वाली पावर से वो ग्रांट कर सके। लेकिन फिर भी रिचुअल ऑफ चड जो काफी सक्सेसफुल होता है पेनीवाइज को हराने में, आई रिपीट हराने में, ना कि मारने में, क्योंकि इसको मारना बिल्कुल लिटरली इम्पॉसिबल है। इन सिंपल वर्ड्स अगर तुम्हें पेनीवाइज को हराना है तो फियर तुम्हें हटाना पड़ेगा, यूनिटी तुम्हें लानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस एम्पलीफाई करना पड़ेगा, इसकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, इनका भाई बुली करना पड़ेगा पेनीवाइज को पूरा, तब जाके ये हार मानेगा। लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे सकता कि पेनीवाइज फिर भी नहीं मर सकता। जो इसकी ट्रू फॉर्म है वो हर बार सर्वाइव करेगी, और ये साइकिल है जो दोबारा रीस्टार्ट होएगी ही होएगी, लेकिन तुम इसको हर बार बीट कर सकते हो विदाउट इससे डरे। द स्टार शार्ड अभी हमें रिसेंटली रिलीज हुई इट वेलकम टू डेरी सीरीज के अंदर देखने के लिए मिला है। ये एक फॉलन स्टार है जिसके अंदर पेनीवाइज एज अ केज आया था अर्थ पे, और जब ये अर्थ पे टकराया था तो पेनीवाइज फ्री हो गया था और ये पूरी की पूरी केज टूट गई थी, और टूटने की वजह से इसके मल्टीपल शार्ड्स बन गए थे, और इनमें से एक शार्ड बना था डैगर, और ये उसी सेम मटेरियल का बना हुआ है जिसमें पेनीवाइज जो कैद था। इस वजह से पेनीवाइज इससे डरता है, इवन मिड अटैक हमें वो रुकता हुआ भी देखने के लिए मिलता है जब वो इसको देख लेता है, और ये थोड़ा सा पावर बैलेंस ले आता। इसकी वजह से पेनीवाइज जो हेजिटेट करता है। अब इससे पेनीवाइज डरता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा खास चीज हो नहीं सकती पेनीवाइज के साथ, लाइक उसको मारा नहीं जा सकता, बल्कि इससे इसको डराया जा सकता और कैद करा जा सकता बस। अब तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है जो पेनीवाइज फॉर्म लेके आ सकता है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मेरे को पता है कुछ लोग कैसे कमेंट करेंगे, बट स्टिल ठीक है, मेरे को पता है तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम ऑब्वियसली देख ही लोगे अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अगर इट के बारे में और वीडियोस तुम्हें देखनी है तो इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तुम जाके देख सकते हो प्यार से। एंड यू आर वाचिंग द नेक्टर, पीस आउट।